चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेरे ख्याल से सिनर्जिक बॉन्डिंग फिनिश किए थे। क्यों भाई, ये किया था? यस सर। यस सर। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में आपने देखा कि किस तरह से सिग्मा पाई लिगेंड और पाई पाई लिगेंड होते हैं और कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग चैप्टर के एक नए टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, यहां तक हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको जी सॉल्ट एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जी सॉल्ट का आप फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, KPTCl3 पाई C2H4। राइट, यूजुअली पाई यहाँ मेंशन हम लोग करते हैं क्योंकि पाई मेंशन करने से हमें ये इस बात का 100% एश्योरिटी हो जाती है कि वो जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है, पाई पाई लिगेंड। पाई से दे रहा है और पाई में ही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत बेहतरीन टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और you can call it complex compound also। तो बेसिकली जब आप शुरू में क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में जब आपने क्लासिफिकेशन किया था आपको याद होगा हम लोगों ने बोला था कि ये क्या है, बेसिकली सॉल्ट ही तो है। हाँ, एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स के मिलाने से ही तो बनते हैं। तो आखिरकार है ये भी सॉल्ट ही। और अगर जो सॉल्ट है तो सॉल्ट की नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ कैटायन फॉलोड बाय व्हाट, नेम ऑफ एनायन। सिंपल रूल्स हैं, तो एक एक करके चलिए वन बाय वन सारे रूल्स लिख देते हैं। पॉइंट नंबर वन, first we write the name of cation, first we write the name of cation, first we write the name of cation followed by the name of anion। first we write the name of cation followed by the name of anion। यानी पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ cation then name of anion। second point is very important। अब नॉर्मल सॉल्ट्स में तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं नेमिंग, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट जो होता है उसमें जो कैटायनिक पार्ट होता है वो बेस से आता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। और एनायनिक पार्ट जो आता है वो एसिड से आता है, वी कॉल इट एसिडिक रेडिकल। तो क्लास 11th में हम लोगों ने एसिड बेस की नेमिंग सीखी थी, उनके अनायंस की कैटायन की नेमिंग पढ़ी थी, और फिर वहां से जो सॉल्ट बने थे उसकी नेमिंग में बहुत अच्छे से आती है। बट यहाँ पे कुछ नया है। नया ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे बॉक्स के अंदर कोई चीज आ रही है, और जब कोई बॉक्स के अंदर चीज आती है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसके कुछ अपने सर्टेन रूल्स हैं। आई बात समझ में? तो वो क्या क्या रूल्स हैं आइए के करके मेंशन करते हैं। तो देखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट फर्स्ट वी राइट अगर कॉम्प्लेक्स यूनिट की नेमिंग की बात करें तो फर्स्ट वी राइट द नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स यूनिट first we write the number and name of ligand, the number and name of ligand, and then the name of transition metal atom or ion, and then the name of transition metal atom or ion, then the name of transition metal atom or ion, then the name of transition metal atom or ion। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना यार। देखो कॉम्प्लेक्स जो था ना वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कितने तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कैटायनिक पार्ट हो सकता है कि वो खुद कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स यूनिट पे जो चार्ज आ रहा हो वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो सकता है कॉम्प्लेक्स यूनिट पे जो चार्ज आ रहा हो नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स यूनिट पे चार्ज आ रहा है वो जीरो हो। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। वन इज कि जो मेटल है
और लिगेंड MLX, इस पे जो चार्ज आ रहा है वो Q नेगेटिव आ रहा है, Q नेगेटिव आ रहा है। ऑलराइट, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है MLX, ये जो चार्ज आ रहा है वो Q पॉजिटिव आ रहा है। और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि MLX पे जो चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है, कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है। हर बार जब अलग अलग चार्ज आएगा ना, तो नेमिंग भी अलग अलग तरह से ही हम लोग करते हैं। हर बार नेमिंग अलग अलग तरह से करते हैं। जब नेगेटिव आएगा, देखो क्या कैसे नाम लिखेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो पहले यही लिखेंगे हम लोग, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। सबसे पहले लिगेंड के नंबर और उसके नाम, कितनी बार है वो, देन उसके बाद लिखेंगे हम लोग, यानी सबसे पहले इसको मेंशन करने वाले हैं, इसके नंबर को और लिगेंड के नाम को। देन वी राइट द नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, देन वी राइट द व्हाट, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन, जो भी है ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन। यहां पे जो हम लोग नाम लिखते हैं बेटा, वो लैटिन नेम लिखते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसके जस्ट बगल में हम लोग उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको मेंशन करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बगल में, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन नंबर में। एंड लास्ट में क्योंकि ये एनायन है, लास्ट में क्योंकि ये एनायन है, आपको याद होगा हम लोगों ने ऑक्सी एसिड में जब इक से निकालते थे H को इक एसिड से H को निकालते थे तो क्या बोलते थे, 8 बोलते थे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बेटा हम लोग लास्ट में 8 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भाई, 8। दिस इज द वे टू राइट द व्हाट, नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को लिखने का ये तरीका होता है। अगर कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखेंगे, सिंपली कुछ नहीं, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, ये तो सभी में ही रहेगा, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड फॉलोड बाय नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन। यहां पे जो हम लोग नाम लिखते हैं दैट इज इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम। देखो डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आयरन है, Fe है, तो जब ये एनायनिक फॉर्म में होगा, यहाँ पे आयरन होगा, ये एनायनिक फॉर्म में, जब यहाँ पे आयरन होगा तो वी कॉल इट, लैटिन नेम लिखेंगे, क्या होता है, फेरम। व्हाट वी कॉल, नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे लास्ट में, 8 है, व्हाट वी कॉल इट फेरेट। क्या बोलेंगे बोलो, फेरेट। क्या बोलेंगे बोलो, फेरेट। फेरेट। थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज कर लेना, फेरेट के बाद 8 के बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ जब 8 आप लगाएंगे तब जाके ऑक्सीडेशन नंबर लगाइएगा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर किस में लगाते हैं, रोमन नंबर में, फेरेट। लेकिन अगर जो यहीं पे वो कैटायनिक फॉर्म में रहा तो इंग्लिश नेम लिखते हैं, और इंग्लिश नेम लिखेंगे तो Fe को क्या लिखेंगे, सिंपली आयरन, आयरन। जैसे Pt है, Pt, तो Pt को क्या बोलेंगे यहाँ पे एनायनिक फॉर्म में, प्लैटिनेट, Platinate. बट यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लैटिनम। Platinum. कॉपर है, कॉपर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यूप्रेट, Great. और यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपली Copper. कॉपर। मॉलिबेडनम है बेटा, मॉलिबेडेट, Libidinate. मॉलिबेडेट, और यहाँ पे मॉलिबेडनम, हाँ या ना, यस सर। समझ में आ रहा है। Yes, कोबाल्ट sir. है, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, और यहाँ पे सिंपली कोबाल्ट। जिंक Cobalt. है, जिंक को क्या बोलेंगे, जिंकेट, जिंक, हाँ या ना, Yes, sir. वेरी इजी। एंड नाउ यहाँ क्या नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन, यहाँ इंग्लिश नेम लिखेंगे। इंग्लिश नेम लिखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर किस में मेंशन करेंगे हम लोग, रोमन नंबर में। और अगर ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो सिंपली नंबर एंड नेम ऑफ, बिल्कुल इसी की तरह, कैटायनिक वाले की तरह इसका नाम लिखते हैं, प्लस नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन, अगेन इंग्लिश नेम ही लिखेंगे।
प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑलराइट, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात जरूर मेंशन करेंगे, जैसे मान लो ये आयन है ना, मान लो आयन ही रहा तो यहाँ पे लास्ट में आयन भी लगा देंगे, ये भी आयन रहा तो लास्ट में आयन भी लिखेंगे, ताकि ये पता होना चाहिए कि आयन है। लेकिन अगर जो मान लो ये न्यूट्रल फॉर्म में, इसका कैटायनिक फॉर्म भी प्रेजेंट है, तो क्या हम आयन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, No, फिर नहीं sir. लिखते, है ना। जैसे ये है SO4 पे 2- तो इसको क्या लिखते हैं? सल्फेट आयन। लेकिन अगर ये यहीं पे रहे तो Na2SO4 रहे तो क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। Sodium sulfate. फिर ही नहीं बोलते सोडियम सल्फेट आयन, है ना। Yes, sir. These are simple rules जिससे आप उसकी नेमिंग नाम लिख सकते हैं। Now point number 3, ऑर्गेनिक में IUPAC नेमिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि एक से ज्यादा जब सब्सटीट्यूएंट आ जाते थे, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटीट्यूएंट आते हैं डिफरेंट तरह के, तो उनकी नेमिंग कैसे लिखते हैं बताओ? सबसे पहले किसको लिखते हैं? जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। सेम तरीका यहाँ पे, मान लो कोई जरूरी नहीं एक ही तरह का लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होंगे तो उनकी नेमिंग हम लोग कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली जो, यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे। चलिए लिखिए इसको, रूल नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, if more than one type of ligand is present, more than one type of ligand is present in the coordination sphere, in the coordination sphere, if more than one type of ligand is present, if more than one type of ligand is present in the coordination sphere, in the coordination sphere, then their name is written, then their name is written in alphabetical order. Then their name is written in which order? Then their name is written in alphabetical order based on first point of difference. Based on what, beta? First point of difference. Based on first point of difference. बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप अपन लोग मिलकर करेंगे सॉल्व। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी नेमिंग लिखना सीखते हैं। चलिए, जैसे मान लो ये है FeCN होल 6 पे 4-। तो 2-3 बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है नाम लिखने के लिए। क्या क्या बातें हैं? तो पहले पता करिए कि लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड कौन है? CN-, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइनो या फिर साइनाइडो। यस, तो साइनाइडो है ये। कितनी बार है? 6 बार। अगर लिगेंड एक से ज्यादा बार यूज होते हैं तो जितनी बार यूज होते हैं उतनी बार उसको नहीं लिखते हैं, उसके जस्ट आगे एक नंबर लगा देते हैं प्रीफिक्स कि कितनी बार वो यूज हुआ। जैसे 2 बार यूज हुआ तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्सा। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ये एनायन है, इसका ध्यान रखेंगे। और बीच में एक चीज की जरूरत पड़ रही है, दैट इज व्हाट बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट वर्क जो होगा वो ये होगा कि आप ये निकालें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सबसे मेन काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो इट्स वेरी इजी। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका आयरन का? कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं X साइनाइड पे चार्ज होता है कितना बेटा? -1 into -1 is equals to नेट चार्ज इस पे कितना है? -4। X -6 is equals to -4, उधर जाएगा तो +6, 6 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? +2। comes out to be what? +2। तो चार्ज तो आ गया +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। इस पे नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? फर्स्ट वी राइट द नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो कितनी बार रहे? 6 बार। व्हाट वी राइट? और देखो ध्यान समझना, यहाँ पे हम लोग कोई गैप नहीं छोड़ते, एक सिंगल लेटर का गैप नहीं छोड़ेंगे, एक साथ लिखेंगे सारी बातें। पहला कैपिटल में होगा, उसके बाद सब कुछ स्मॉल में होगा।
हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो इसका नाम हो गया। अब इसका नाम आयरन का, अब आयरन ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन सा नाम लिखते हैं, लैटिन नेम, तो कौन सा, फेरेट, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। फेरेट व्हाट, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2. +2, तो रोमन में लिखेंगे ऐसे, फेरेट 2 आयन। आया समझ में कुछ, बच्चों समझ में मैंने कहा कैसे नाम लिखा इसका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, FeH2O होल 6, FeH2O होल 6 पे 3 पॉजिटिव। चलो लगाओ दिमाग, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे। एक न्यूट्रल का एग्जांपल लिया मैंने और एक किसका ले लिया बोलो, एक न्यूट्रल का एग्जांपल ले लिया अपन ने और एक ये न्यूट्रल और एक पॉजिटिवली चार्ज का। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, इसका Name and number of ligand. H2O का, यस H2O का नाम क्या होता है बेटा, Aqua. एक्वा और एक्वा, कितनी बार है, 6 बार, तो नाम क्या हो जाएगा, Hexa aqua. हेक्सा एक्वा। अब इसके बाद इसका नाम, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कौन सा नाम, इंग्लिश नेम, English. आयरन, Iron. चार्ज कितना आएगा इस पे, +3, आयरन 3 आयन। इजी, Yes, sir. वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट वाले का नाम बताओ, इस पे चार्ज क्या है, 0, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है, 0, CO पे चार्ज 0, तो आयरन पे भी चार्ज 0। 0. CO को क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड की तरह, Carbonyl. कार्बोनिल, यस, तो नाम बताओ, Pentacarbonyl. यस पेंटाकार्बोनिल, Iron. आयरन 0। 0. आयन लिखेंगे क्या यहाँ पे, आयन मेंशन करेंगे क्या यहाँ पे, Yes, sir. नो, नो नीड, ऑलराइट। चलिए लिखिए इन सभी को, लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले लीजिए, FeCl2H2 होल 4। चलो इसका नाम लिखो देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो ये कौन सा, किस कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, क्या यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, वन इज व्हाट, क्लोराइडो, अनदर इज व्हाट, एक्वा। अब जब दो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स आ जाएं, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जल्दी से इसका नाम लिखो। मैं 3-4 क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट आप लोग निपटाइए जब तक। एट्थ क्वेश्चन, चलिए बेटा
निपटाइए इन क्वेश्चन को, 2 मिनट का समय आपके पास। पहले वाले का नाम आ गया, इस पे चार्ज क्या है 0, वाटर पे चार्ज है 0, क्लोरीन पे होगा -1, तो 2 क्लोरीन है तो -1, तो आयरन पे होगा क्या बेटा +2। सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब बताओ सबसे पहले ये क्लोराइडो और ये एक्वा है, पहले कौन आएगा बेटा, क्लोराइडो, क्लोराइडो और एक्वा, एक्वा, एक्वा। एक्वा। यस। अब ऐसे नहीं ना, डाई क्लोराइड तो डी इसका देख लिया और टेट्रा क्लोराइड तो टी इसका देख लिया, नहीं, डाई और टेट्रा का अल्फाबेट आप कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट द नेम ऑफ लिगेंड, दैट इज व्हाट, दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ऑलराइट, आप Yes, हमेशा नेम के फर्स्ट लेटर को देखते हैं। तो ये है एक्वा, ये है क्लोराइडो। कितनी बार है एक्वा, 4 बार, तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा। ये क्लोराइडो 2 बार है तो डाई क्लोराइडो। अच्छा, क्लोराइडो को और क्या बोल सकते हैं हम अपन लोग, क्लोरो। यस क्लोरो। क्लोरो, साइनाइडो क्या बोल सकते हैं, साइनो। ऑक्साइड साइनो, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सो। ऑक्सो, ये बताया था मैंने। तो ये हो गया टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब इसका नाम, इस पे चार्ज 0 है, इंग्लिश नेम आयरन, क्या आ गया 2, न्यूट्रल है तो आयन लिखेंगे नहीं। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा आपको सोचना होगा। क्लोराइडो, साइनाइडो, ClO3, ClO3 पे माइनस, सबका नाम लिखो, Cl-, क्या बोलेंगे इसको, जल्दीबाजी में करो गलत हो जाएगा। क्लोराइडो, Cn-, क्या बोलेंगे इसको, साइनाइडो, ClO3-, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरेटो। क्लोरेटो, एंड F-, फ्लोराइडो। तो डेफिनेटली ये F से आ रहे हैं, ये सारे C से आ रहे हैं, ये सभी के सभी तीनों C से आ रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इसका, +5। +5, सही है भाई क्या, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव ओवरऑल 1 नेगेटिव आ रहा है तो 5 पॉजिटिव रहा होगा। यस, +5 आयरन पे आ गया +5। सही है भाई, यही है। अब आयरन +5 होता है नहीं होता है ये आपकी टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन में दे दिया तो आप चुपचाप से निकाल लीजिए। अब अल्फाबेटिकली इन सभी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा, F आएगा, डेफिनेटली C में भी ये तीनों सारे आ जाएंगे, F सबसे बाद में आ जाएगा। अब इन तीनों में कॉम्पिटिशन है, ये CH है, ये CY है, ये भी CH है, CH। अब H पहला लेटर सेम हो जाए तो सेकंड लेटर पे जाएंगे, वो भी सेम हो जाए तो नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक कोई लेटर डिफरेंट ना आ जाए। और डिफरेंट जहां पे आएगा उसमें देखेंगे पहले कौन आएगा, C H H L L O O R R। देख लो यहां तक 5 लेटर सेम है इसमें, I and A। पहले कौन आएगा, I और A। क्लोरेटो। पहले आएगा क्लोरेटो। कितनी बार, एक ही बार, तो नाम बताओ। क्लोरेटो एक ही बार है। देन कौन आएगा, क्लोराइडो, कितनी बार है, 2 बार, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो ये हो गया। देन आएगा साइनाइड, तो डाई साइनाइडो, साइनाइडो हो गया। नाउ फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ये अभी नेम ऑफ लिगेंड हुआ, दिस इज द नेम ऑफ लिगेंड। नाउ आयरन, ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे, लैटिन नेम फेरेट। फेरेट, और चार्ज है 5, तो फेरेट 5 आयन, फेरेट 5 आयन, फेरेट 5 आयन। ठीक है, चलो यहां पे देखो, यहां पे सावधानी से करना क्वेश्चन। यहां देखो पूरा का पूरा सॉल्ट बना दिया मैंने। पूरा सॉल्ट बनाने का मतलब क्या है, ये कैसे टूटेगा बताओ, ये टूटेगा ऐसे, CuNH3 और सल्फेट। सल्फेट पे चार्ज क्या आता है बेटा, 2-, तो एक सल्फेट है, इससे जब हटेगा तो इस पे क्या छोड़ जाएगा, 2+। ऑलराइट, इसका नाम तो सल्फेट होगा। दिस इज कैटायनिक पार्ट, दिस इज एनायनिक पार्ट। सॉल्ट की नेमिंग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ कैटायन,
फॉलोड बाय एनाइन, और नेम ऑफ केटायन और नेम ऑफ एनायन के बीच में एक लेटर का गैप छोड़ते हैं हम लोग। पहले भी देखा है, अभी भी वैसे ही वही रूल है। सबसे पहला काम हमारा है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अमोनिया पे होता है 0, इस पे होता है -2, तो इस पे हो जाएगा +2। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे क्योंकि ये केटायन है। सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं, जो भी केटायन होगा वो पहले नाम लिखा जाएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स ना हो। ऑलराइट, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका। कितनी बार? ये क्या है इसका नाम? अमीन, नॉट अमीन। अमीन, AMM होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बार है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन ना। अब कौन सा नाम? ये इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये इंग्लिश नेम होगा, कॉपर। कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, कॉपर 2। आयन नहीं लिखेंगे, एक ही लेटर का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे एनायन का नाम, दैट इज व्हाट? सल्फेट। टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो यार। यस सर। चलो, अब ये सब तुम घर से कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि भाई जब भी कभी ऐसा हो जाए कि ये जो लिगेंड्स हैं ये एक से ज्यादा बार यूज हो, तो उनको 2 बार यूज होते हैं, तो वी यूज बाई और डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो जब आप यूज कर रहे हैं ना प्रीफिक्सेस फॉर जस्ट रिप्रेजेंटिंग देयर नंबर्स, उनके लेटर्स को हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि वो उनका नाम में नहीं आ रहा है, उनके नाम में नहीं आ रहा है, वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। बट अगर जो कोई लिगेंड ऐसा हो जिसके नाम में ही डाई आ रहा हो, ट्राई आ रहा हो, तो क्या उस डाई के डी वाले अल्फाबेट को हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। यस, करेंगे, है ना? तो यस करते हैं। लिखिए, जैसे आपको याद है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाइइन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन पढ़ाया था आपने? यस सर। यस सर। ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन पढ़ा था आपने? यस। तो उन सब में के नाम में ही डाई या ट्राई आ रहा है, तो जब भी नेम में डाई एंड ट्राई आ जाए देन उसके फर्स्ट लेटर को आप हमेशा काउंट करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, if the prefixes such as by or die, by, die, try, tetra, etc. has been used for specifying the name of ligands, the name of ligands, then दो बातें। पहली बात कि उसमें जो ये डाई ट्राई यूज हो रहा है उसकी नेमिंग में यूज हुआ है, और नेमिंग में यूज होगा तो हम लोग उसके अल्फाबेट में काउंट कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो लिगेंड्स भी 2 या 2 से ज्यादा बार यूज हुए तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या बाई और डाई फिर से लगाएंगे या कोई नया प्रीफिक्स लगाएंगे? तो कोई नया प्रीफिक्स लगाते हैं। ये अपन ने ऑर्गेनिक या यूपीएससी में पढ़ा था कि वो किसी के नाम में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते थे, उसके नाम में ही बाई डाई ट्राई यूज होता था, तो हम लोग 2 के लिए एक नया प्रीफिक्स लगाते थे जिसको हम लोग बोलते थे बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस। हाँ है ना? यस, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, लिख लो। then the number of such ligands are specified by then the number of such ligands are specified by 2 के लिए we use what बेटा? bis। 3 के लिए we use tris।
4 के लिए भी टेट्राकेस, 5 के लिए भी यूज व्हाट बेटा, पेंटाकेस, 6 के लिए हेक्साकेस। ऑलराइट, इस तरह से। And such ligands are enclosed in a circular bracket. Such ligands are closed in a small bracket बोल सकते हैं आप। ऑलराइट, आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इस बात को। CuEn का होल ट्वाइस SO4। ऑलराइट, CuEn का NiDMg, NiDMg, एक और ले लेते हैं, FeOX होल थ्राइस, 4 माइनस। ठीक है, एक नोट करके छोटा सा पॉइंट लिख लो इसी में, उसी पॉइंट में फोर्थ में नोट करके पॉइंट लिख लेना। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स फॉर 2 अगेन वी यूज bis 3 tris, ऐसे यूज करेंगे। ऑर्गेनिक लिगेंड्स अगर आपने लिया है तो उसके केस में भी bis tris ही यूज करते हैं। क्यों, अभी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में भी आप हमेशा bis tris ही यूज करेंगे। किसी के नाम में पहले से डाई ट्राई यूज हो गया तो भी bis tris यूज करेंगे, और अगर वो ऑर्गेनिक लिगेंड है तो भी आप bis tris यूज करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे ये EN कौन सा लिगेंड है बेटा, बताओ। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2, यही है ना? यस सर। ओके, इथाइलिन डायमीन, तो क्या नाम में ही डाई वर्ड यूज हो गया? यस। क्या ये Yes. ऑर्गेनिक लिगेंड है? यस, दोनों ही बातें हैं इसके आप तो। अगर अब ये 2 बार यूज हुआ, चार्ज क्या होगा इस पे? 0 होगा। सल्फेट पे 2 माइनस, तो कॉपर पे क्या आ जाएगा? +2। ये कैटायनिक पार्ट है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। इसके नाम लिखने से सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। पहले इसका नंबर 2 बार है और कॉम्प्लेक्स, सॉरी 2 बार है, उसके नाम में डाई यूज होगा, तो हम लोग क्या 2 बार के लिए क्या यूज करेंगे? बेस। अब ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन। जो से बच्चे यहाँ पे अमीन लिख देते हैं, नो, दैट इज सिंपली अमीन। अमीन लिखते हैं NH3 के लिए। बिस इथाइलिन डाइअमीन, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम, इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो इंग्लिश नेम कॉपर, कॉपर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कई बार ऑक्सीडेशन नंबर आप भूल जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भूलना है भाई। लेटर 1 लेटर गैप, देन इसका एनायन का नाम, एंड विच इज व्हाट? सल्फेट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हेलो? यस सर। Yes. Next one is NiDMg whole twice. NiDMg whole twice. So what is DMG? Tell me. DMG क्या होता है? डायमेथाइल ग्लाइकोजेमेटो। Yes. डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो पे चार्ज कितना होता है? DMG पे चार्ज कितना होता है? -1। बहुत दिक्कत है यार, तुम लोगों को याद नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी और ये याद नहीं हुआ तो। -1 होता चार्ज, तो 2 है तो -2, तो निकल पे आ जाएगा +2। अब देखो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो, क्या नाम में डाई यूज हो चुका है? यस सर। नेम में ही डाई वर्ड यूज हो गया। अगर नाम में ही डाई वर्ड यूज हो गया तो इसके लिए क्या डाई यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या यूज करेंगे? 2 बार है तो बेस, तो नाम क्या हो जाएगा? बेस। अब ब्रैकेट में डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो, ये हो गया इसका नाम। नाउ इस पे चार्ज 0 है तो इंग्लिश नेम निकल। चार्ज क्या आ रहा है? +2, निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर। आयन है नहीं तो सिंपली ऐसे लिख के छोड़ देंगे। चलिए आयरन वाले का खुद से लिखो। व्हाट इज OX?
व्हाट इज OX? ऑक्सो। ऑक्सो। क्या बात। नहीं क्या सर, ऑक्सलेटो। OX पे चार्ज कितना होता है? -2। -2। ऑक्सिलेटो क्या होता है? COO माइनस COO माइनस ऑक्सिलेटो। अब सर ये ऑक्सिलेटो है तो क्या इसमें बिस्ट्रिस यूज करेंगे? यस सर। रीजन क्या है? ये ऑर्गेनिक लिगेंड ऑर्गेनिक लिगेंड है, और ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं? बिस्ट्रिस यूज करते हैं। बताओ नाम क्या होगा इसका? बोलो यार। बताओ, ट्राई ऑक्सिलेटो या ट्रिस ऑक्सिलेटो? Yes. ट्रिस। यस। कई बार आपको ऑक्सिलेट वाले केस में कई बार आपको ट्राई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ऑक्सिलेट के केस में ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई भी इसके बाद चलेगा भी, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहां पे आप लिख दीजिए ट्रिस ऑक्सिलेटो। आयरन पे चार्ज क्या आएगा? ऑक्सिलेट पे -2 होता है तो -6। नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट 2 आयन, या फिर इसी केस में ट्राई भी लिख देते हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो। फेरेट 2 आयन। ऑलराइट, नोट करो इसको। both can be used, all right, both can be used। बट मान लो क्वेश्चन में ये ट्रिस वाला दिया ही नहीं है, ट्राई वाला ही दिया है, तो ऐसा नहीं कहेंगे सर ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल इसमें, तो ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पाई लिगेंड का एग्जांपल लेते हैं। पाई लिगेंड का एग्जांपल जैसे निकल सिग्मा C3H5 का होल ट्वाइस पाई C6H6 का होल ट्वाइस। ऑलराइट, ये अब ये दोनों लिगेंड कौन से? ऑर्गेनिक लिगेंड है। ऑर्गेनिक लिगेंड होंगे तो क्या होगा बताओ? ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए व्हाट वी यूज बिस्ट्रस। ये वाला C3H5 जो है वो सिग्मा डोनर है, और ये वाला C6H6 बेंजीन कौन सा डोनर है बेटा? पाई डोनर है। क्या इन दोनों के नाम आपको पता है? क्या लिखते हैं? C3H5 का नाम पता है आपको क्या होता है? Allyl. अलाइल, ग्रेट। और C3H5 ऐसा होता है, C3H5 पे माइनस होता है, और बेंजीन C6H6 होता है, इस पे चार्ज 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन इस पे -1 है, तो 2 है तो -2, इस पे चार्ज 0, -2 और नेट चार्ज 0 है तो इस पे आ जाएगा कितना बेटा? +2। अब इसका नाम है एलाइल और इसका नाम है बेंजीन। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एलाइल। 2 बार है तो क्या लिखेंगे? बिस एलाइल, बिस एलाइल। ये भी 2 बार है, यहां पे क्या लिखेंगे? फिर से बिस, बिस एलाइल बिस। बेंजीन नहीं लिखेंगे, 𝜂⁴ बेंजीन। हाँ या ना? याद है आपको पाई कॉम्प्लेक्स का नाम, पाई लिगेंड का नाम कैसे लिखते थे? 𝜂⁴ नंबर ऑफ कार्बन जिससे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर था, पाई इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा था। भूल गए तुम लोग? No, sir. बिस एलाइल बिस 𝜂⁴ बेंजीन। इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया निकल, निकल 2 न्यूट्रल है। ऑलराइट, नोट कर लो, सिंपल नेम है, बहुत ही सिंपल नेम है। ऑलराइट, चलिए नोट करो फटाफट। एक दो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, घर से कर लेना।
Fe सिग्मा, देखो कौन सा डोनर होगा ये आपको पहले से ही मेंशन होगा, तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं उसमें। पाई C3H5 का होल थ्राइस पाई C4H4। सावधानी से करना, जल्दीबाजी नहीं करना। इस पे 3 माइनस कर दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। Fe पाई C5H5 का होल थ्राइस ये है। एक ले लेते हैं और इसको नोट कर लो अच्छा पहले। इसको नोट कर लीजिए। कितने हो गए? 13, 14, 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन है बेटा। क्रोमियम पाई C6H6 का होल ट्वाइस। 16th क्वेश्चन KPtCl3 पाई C2H4। इसको तो पहचान ही रहे होगा तुम लोग। इसको ये भूलने वाला है ही नहीं। ये इसका नाम क्या है? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये? जी सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ जी सॉल्ट। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे ही ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। Fe पाई C5H5 का होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फेरोसीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फेरोसीन। दिस वी कॉल इट फेरोसीन। This we call it ferrocene. क्या बोलते हैं इसको? बोलो। We call it ferrocene. IUPAC फेरोसीन कॉमन नेम है इसका, तो कई बार पूछ लेगा फेरोसीन क्या बताइए, IUPAC नेमिंग बताइए। तो आई होप आप कर लेंगे सारी बातें। जब भी सिग्मा लिगेंड आएगा तो नॉर्मली नाम लिखेंगे, जब भी पाई लिगेंड आएगा तो ईटा टू द पावर वो मेंशन करते हुए लिखेंगे उसकी हेप्टासिटी को। बोलो यार। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ध्यान सुनना। कितने हो गए? 16 हो गए। 17th क्वेश्चन। दिस एक सेकेंड। Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस। व्हाट इज दिस S2O3 का होल ट्वाइस? हाँ, थायोसल्फेट। ग्रेट, थायोसल्फेट। S2O3 S2O3 पे 2 माइनस। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी तुम घर से करके आना, ठीक है? इस लिगेंड के नाम में डाई वर्ड यूज हुआ है क्या? नहीं। क्या ये ऑर्गेनिक लिगेंड है? नहीं। चलो सुनो ध्यान से, ये बना कहां से होगा? ये बनता है यहां से, सल्फेट से। सल्फेट में एक ऑक्सीजन को मैं रिप्लेस कर दूं एक सल्फर से,
तो क्या बनता है बच्चे, H2O3 पे 2-। ऑलराइट, आपको सभी को पता है कि इसका नाम होता है सल्फेट। सल्फेट और सल्फेटो, इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फेट, तो इसका नाम होगा थायोसल्फेटो। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर जो मैं एक और बार, अगर जो तुम इसका यहाँ पे नाम लिख रहे हो, ऑलराइट, इसका नाम लिख रहे हो, तो बताओ इसमें चार्ज क्या आएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, +3, इस पे एक पे होता है -2, 2 पे होगा तो -4, तो -4 और +3, +1 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज, यही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4 नेगेटिव यहाँ पे है, 3 पॉजिटिव यहाँ पे, तो 1 पॉजिटिव और होगा, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव होने चाहिए, 3 पॉजिटिव यहाँ है, 1 पॉजिटिव फिर यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया सिल्वर का। ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट। तो सिल्वर को क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे या सिल्वरेट लिखेंगे या अर्जेंटेट लिखेंगे? अर्जेंटेट। यस, अर्जेंटेट, लैटिन नेम। राइट नाउ, अब यहाँ पे ये थायोसल्फेट है, अब ये 2 बार थायोसल्फेट यूज किया गया है। अगर ये थायोसल्फेट 2 बार यूज किया गया है, तो व्हाट विल यूज, डाई थायोसल्फेट और बिस थायोसल्फेट? टेल मी। डाई। डाई थायोसल्फेट और बिस। डाई रीजन, बिकॉज क्योंकि इसकी नेमिंग में डाई यूज नहीं किया गया, तो ऑर्गेनिक कर सकते। neither it is what organic ligand nor it has what already di or tri, but wait, ध्यान से सुनो, एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से और रिप्लेस करो, अब बताओ क्या बनेगा, एक और रिप्लेस करो, अब बताओ क्या बनेगा, अब बनेगा H3O2 पे 2-। अब इसका नाम बताओ क्या है, ये थायोसल्फेटो। एक बार और आपने एक और ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया, अब क्या बोलते हैं, डाईथायोसल्फेटो। क्या होगा नाम इसका, डाईथायोसल्फेटो। डाईथायोसल्फेटो। नाउ टेल मी, आप इस बात को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि यहां भी डाईथायोसल्फेटो, क्योंकि 2 बार यूज हुआ है, और इस लिगेंड का नाम ही डाईथायोसल्फेटो है। तो आपको कैसे क्लियर होगा, या एग्जामिनर को कैसे क्लियर होगा कि आप जब डाईथायोसल्फेटो लिख रहे हैं तो ये वाला लिख रहे हैं या थायोसल्फेटो को 2 बार लिख रहे हैं? क्या कंफ्यूजन समझ में आया? यस सर। यस, यहां पे एक बेहतरीन पॉइंट आता है। तो ऐसे केस में यानी 3 जगहों पे, पहला जहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब ऑलरेडी यूज हो, या फिर लिगेंड क्या हो, ऑर्गेनिक हो, या फिर लिगेंड कौन सा हो, H2O3 पे 2- हो, इन सभी केस में वी यूज व्हाट, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा केस। कुछ फील आया नहीं आया, हवा लगी कुछ? अबे कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। यस सर। यस सर। लिख लीजिए फटाफट लिखिए। जल्दी से मेंशन करो इनको। कितने रूल्स हो गए, 4 या 5? रूल्स कितने हो बच्चों, 4 या 5? 4। 4 हो गए, 5वां लिखो। रूल नंबर 5th रूल। कई बार ऐसा होता है ना कि जो आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं वो एक एसिड है, कॉम्प्लेक्स एसिड। तो लिखिए इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एसिड, जरा ये कॉम्प्लेक्स एसिड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एसिड किसको बोलते हैं भाई? सॉल्ट सुना था, एसिड क्या होता है? कुछ नहीं, बस उसमें क्या जाए नेमिंग में, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पे MLX,
लेट से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ वाई नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये H प्लस फर्निश करेगा यहां से, जब भी कोई चीज H प्लस फर्निश करता है, सी दिस इज केटाइनिक पार्ट, तो ये H प्लस फर्निश करेगा। जब भी कोई चीज कोई मॉलिक्यूल H प्लस फर्निश करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो यार, एसिड। अपन क्या बोलते हैं उसको, यस एसिड बोलते हैं, सिंपल है। तो ये एसिड है, एसिड है। अच्छा एसिड है तो ये केटाइनिक पार्ट होगा और ये एनाइनिक पार्ट होगा, ये केटाइनिक पार्ट होगा, ये एनाइनिक पार्ट होगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, जैसे जो करते आ रहे हो बस वही करो। क्या इसके लिए हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आप H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं या हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं, सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप बस क्या मेंशन कर देंगे, एसिड। तो इसका जो नाम होगा, इसका जो, अच्छा इसके ब्रेक कैसे होगा बताओ, ये Y टाइम्स H पे प्लस आ जाएगा और MLX पे Y टाइम्स नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसके नेमिंग की बात करें तो नेमिंग बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, क्या, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, एंड देन हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड के बाद क्या लिखेंगे, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन। अब देखो नेम ऑफ ट्रांजिशन ये एनायनिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में बोलो, एनायनिक फॉर्म में है, तो कौन सा नाम लिखेंगे अपन, लैटिन नेम, वही सेम चीज। अब यहां पे एक सवाल आता है, सर क्या यहां पे भी 8 लगाएंगे, तो यहां पे 8 नहीं लगाते हैं हम लोग, यहां पे लगाते हैं एक और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर और फिर एसिड, एक एसिड लास्ट में, बस एक एसिड लगाना है आप लास्ट में, क्या लगाना दोस्त, एक एसिड, एक एसिड लगाइए, बात खत्म। तो मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप आपको समझ में फील आ जाएगा। कितने क्वेश्चन दे चुका हूं मैं, 17th क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। 18th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन, H2PtCl6। 19th क्वेश्चन ले लीजिए, HAuF4। 20th क्वेश्चन ले लीजिए, H4FeCN6। ऑलराइट, चलिए जरा मेरे साथ एक क्वेश्चन करिए, बाकी आप घर से करके लाइएगा बाकी सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करिए ये वाला, बताइए इसका नाम क्या होगा, क्या हाइड्रोजन मेंशन करेंगे, नहीं, क्लोरीन 6 बार रहता है, नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोराइडो, हेक्साक्लोराइडो। इस पे चार्ज कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो +4 आ जाएगा इस पे। ऑलराइट, नाउ टेल मी, प्लैटिनेट और प्लैटिनिक, प्लैटिनिक। यस, प्लैटिनिक, व्हाट, प्लैटिनिक, प्लैटिनिक के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, एक के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4, प्लैटिनिक 4 एसिड, प्लैटिनिक एसिड। तो हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, हेक्साक्लोराइडो व्हाट बेटा, प्लैटिनिक एसिड, हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, प्लीज मेंशन करें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर से ट्राई करके लेके आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ होता जाएगा नेमिंग। क्वेश्चन नंबर 21, K2PtCl4, इजी है। 22, CrO4 पे माइनस, एक नाम तो इसका पता ही है आपको, है ना, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया तो कॉम्प्लेक्स की तरह नाम लिखेंगे इसका। नेक्स्ट है
AgNH3 का होल ट्वाइस, अब ये 3 बार लिया है नाइट्रोजन, 3 बार लिया। पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेंशन करिए इसको। लिख लिया बेटा? चलो 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। इज MnCl BrIF, सारे हेलोजन ले लिए लगभग लगभग, NO2 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 25, AlH4 A minus 26 FeH2O होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस with 3 पॉजिटिव। CuEn का होल ट्वाइस OCl होल ट्वाइस। तो इससे आपकी एसिड बेस की नेमिंग भी रिवाइज हो जाएगी। ये तो रिवाइज हो ही रहेगा। ऑस्मियम Cl5 NH2 होल थ्राइस पे 2 माइनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Cu, you know what is GLY? What is GLY बेटा? हाँ, GLY क्या होता है? ग्लाइकोनेटो। यस, ग्लाइसिनेटो में डोनर कौन होता है? डोनर एटम क्या क्या होते हैं? सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ध्यान रखना। जितना याद होगा ना उतना ये चैप्टर स्मूथ होता जाएगा। अगर जो अभी भी याद नहीं है तो प्लीज जल्दी समय निकाल के इसको पढ़ें, रोज याद करें लिगेंड्स को, कौन डोनर है। इसलिए इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, इसलिए नहीं कि भूल जाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, TiF6 पे 4 माइनस। 32, what is ACAC? What is ACAC? हाँ, आराम से देख लो पीछे। एसिटिल एसिटिनेटो, है ना? और दोनों में डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन। दोनों ही केस में डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन, NH4 होल थ्राइस FeOX का होल थ्राइस। OX इज व्हाट बेटा? ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो। डोनर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ, ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 34, अब मैं रोमन में नहीं लिख रहा, अब तुम लोग खुद से लिख लेना। ये Fe4, मजा आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। Fe4 Fe CN होल 6 का होल थ्राइस। 34 35
34, 35. 35 question is Ni sigma C3H5 pi C4H4 का होल ट्वाइस. 36 FeCO whole 5. 37 Fe3CO whole 12. ये ठीक है. सो यस यू कैन से कि 80% नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा दिया है या 90% पढ़ा दिया है. अब एक छोटा सा बचा हुआ है ब्रिजिंग लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट. ब्रिजिंग लिगेंड वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है? हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स उसको एक्सप्लेन करने में लगेगा. IUPAC ऑलमोस्ट फिनिश हो गया. जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. 37 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं. 8-10 क्वेश्चन और करा देंगे. 50 क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा. 100-150 क्वेश्चन आप असाइनमेंट कर लेंगे. बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको. ठीक है. तो जेई में भी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, नीट में, मेंस में, बोर्ड में, सब जगह आता है इससे क्वेश्चन. तो ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो एनायन की नेमिंग में जो 8 लगाना होता है वो भूल जाते हैं, लैटिन नेम, इंग्लिश नेम में मिस्टेक करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं. तो जब इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा. और लिगेंड्स के नेम उनको याद नहीं होते हैं, किसके लिगेंड का, इस लिगेंड का नाम क्या है. किसी लिगेंड को कभी लिख देते हैं, किसी लिगेंड को कभी लिख देते हैं. सिंपल रूल्स हैं. सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. लिगेंड की नेमिंग मैं आपको इसीलिए शुरू से ही पढ़ा रहा था. आराम से मैंने लिगेंड पे बहुत समय दिया है. आई होप आपको लिगेंड बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया हो. ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.